दोस्तों अगर केवल 6 नंबर वाले का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, या सिंगल हो या डबल हो या जैसे जैसे 6 के डिजिट बढ़ते जाएं वैसे वैसे नंबर के हम लोग स्क्वायर चुटकी बजाते में निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये 2 डिजिट में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करनी है, ये 3 और 6 जो है ये कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे जैसे 6 के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ 10 प्लेस पे जो नंबर है उसमें हमें क्या करना है, +1 करनी है, ठीक है। और जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है उसमें हमें क्या करनी है, वो -1 करके वो डिजिट लिखनी है। तो जो भी -1 करके आएगा वो यहाँ पर लिखाएगा और 10 प्लेस वाले के नंबर में +1 करके जो भी नंबर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 66 का स्क्वायर निकालना हो तो 3 में +1 किया कितना आया, 4 आया, वो यहाँ लिखा गया। और 6 में -1 किया क्या आया, 5 आया, वो यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो ये 4 और 5 जो है नंबर बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे 6 के नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और 3 और 6 जो है वो अपने जगह पे वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 कितनी बार है, यहाँ पर 6 जो है वो 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स। तो यहाँ पर जो 4 लिखा जाएगा वो 4 टाइम्स लिखा जाएगा, और ये जो 5 लिखा गया वो 4 टाइम्स ही लिखा गया, ठीक है। और 3 और 6 जो है वो अपने जगह पे कांस्टेंट रखा। तो है ना ये मजेदार ट्रिक। इसी तरह ये जो नियम है ये 3 और 9 पे भी एप्लीकेबल होंगे, जो मैं आगे चल के बताऊंगा। आप प्लीज लास्ट तक वीडियो में बने रहें और देखिए मैं क्या क्या अच्छे अच्छे ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। तो दोस्तों मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले 2 वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायर निकालने के तरीके बताए थे, जिसमें 50 के आसपास, 100 के आसपास, 1000 के आसपास या लाख के आसपास के नंबर का स्क्वायर कैसे चुटकियों में निकालनी चाहिए वो हमने सीखा लास्ट वीडियो लेक्चर में, है ना। इसको देखने के पहले आप वो दोनों वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इस वाले वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको अच्छे अच्छे शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, और ये काफ़ी छोटा वीडियो लेक्चर है, 10 मिनट के अंदर का ही है। और इसमें जो स्पेशल कंडीशन है वो इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए वो क्या है, स्पेशल केस मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए ये स्पेशल केस है, यहाँ पर कोई भी नंबर जो है अगर किसी भी डिजिट में केवल 333 लिखा हो या केवल 66 हो या केवल 99 हो, तो उस कंडीशन में हम लोग को कैसे स्क्वायर निकालना चाहिए बिना पेन पेपर यूज किए हुए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमने इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 0 9 यहाँ पर लिखा है। अब ये 0 और 9 हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, और बाकी यहाँ पर 2 जगह, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर वो डिजिट लिखा जाएगा, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर सिंगल 3 है तो 09 हो गया इसके स्क्वायर। अगर डबल 3 का हमें स्क्वायर निकालना हो तो उस कंडीशन में वो जो सिंगल 0 और 9 था, तो 0 के पहले +1 करके लिखना है। तो 0 में +1 करेंगे तो 1 आएगा ना। फिर उसके बाद 9 में -1 करना है, मतलब कि यूनिट प्लेस पे अगर कोई नंबर हो तो उसमें -1 होगा, और 10 प्लेस पे जो नंबर होगा उसमें +1 किया जाता है। ये तीनों पे एप्लीकेबल होगा, 3 पे भी होगा, 6 पे भी होगा और 9 पे भी होगा। तो अभी मैं आपको 3 का समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 33 के लिए, चूंकि 33 में 2 3 है, तो यहाँ पर 1 सिर्फ एक बार लिखना है और 8 भी सिर्फ एक बार लिखना है। और यहाँ पर क्या है, 333 कितनी बार है, तो 4 टाइम्स 3 है, ठीक है। तो इसलिए 0 और 9 जो है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, एक ही बार यूज करना है। अब 0 के पहले जो है वो यहाँ पर 3 टाइम्स 1 लिखा गया, और 9 के लिए -1 करेंगे तो 8 आएगा, तो वो 8 3 टाइम्स लिखा गया। तो जब 4 टाइम्स 3 रहे तो एक कम करके 3 टाइम्स ये 1 और 8 यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं अलग से आपको बता दूं, मान लिया मेरे को 333 यानी 3 बार 3 लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर निकालनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 0 होता है, तो एक 0 आप लिख लीजिए, दूसरा 9 आप लिख लीजिए, ठीक है। अब 0 में +1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को कितनी बार लिखना है, तो 2 टाइम्स लिखना है। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो एक कम करके 2 टाइम्स लिखेंगे। अब 9 में -1 करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 को कितनी बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है। यानी जो टोटल 3 होंगे उसमें से एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पर 3 बार 333 है, तो 2 बार 8 और 2 बार 1 यूज होगा। यहाँ पर 4 टाइम्स 3 था, तो यहाँ 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 8 यूज हुआ था,
ठीक है, तो है ना मजेदार, समझ में आ गया होगा ये ट्रिक आपको। चलिए अब सीखते हैं 6 के केस में। अगर केवल डिजिट 6 हो तो उस कंडीशन में कैसे करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36 में 3 और 6 दो डिजिट हो गए, तो ये 3 और 6 ये हमेशा सिंगल टाइम से ही रहेंगे। अब इसके बाद बाकी जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा 6 का उसका क्या करेंगे, तो आप देखो यहाँ पर डबल 6 है, तो डबल 6 का मतलब क्या हुआ 2 टाइम्स 6 है, तो यहाँ पर 3 में यानी जो 10 प्लेस पे नंबर है उनमें क्या करते हैं +1 करते हैं। तो यहाँ +1 करके मैंने क्या लिखा इसमें 4 लिखा, और जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसमें -1 किया था, जैसे आपके पहले वाले नंबर 3 में था, ठीक है। यूनिट प्लेस वाले नंबर में -1 किया और 10 प्लेस वाले नंबर में +1 किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आया 5 आया। अब यही 4 और 5 नंबर जो है बढ़ते जाएंगे और 3, 6 जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अब यहाँ पर 6 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम 4 और 1 टाइम 5 लिखा गया। अब 6 यहाँ पर 3 टाइम्स होता, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 4 होता और यहाँ पर 2 टाइम्स 5 होता। बाकी 3 और 6 सिंगल टाइम ही यूज होते। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आपका 6 कितनी बार है, तो यहाँ पर 6 जो है वो 5 टाइम्स है, 5 बार है। तो 3 और 6 जो है 6 का स्क्वायर 36 में 3 और 6 सिंगल सिंगल लिखा गया ना। अब देखिए यहाँ पर 4 कितनी बार लिखा गया है, तो 4 बार, और यहाँ पर 5 कितनी बार लिखा गया है, तो 5 बार। क्यों लिखा गया, क्योंकि 6 जो है वो यहाँ पर 5 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये सब 4 बार लिखेंगे, एक कम करके, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे 6 के नंबर बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पर उससे एक कम करके यहाँ पर ये 4 लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। यही कंडीशन जो है वो 9 पे भी लागू होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 9 डिजिट वाले में वो कैसे हम लोग उसका स्क्वायर निकालते हैं। अब देखो स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, आप जानते हैं। तो अब जैसे जैसे 9 का डिजिट बढ़ता जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर 10 प्लेस पे है उस 10 प्लेस पे इसके बगल में जो भी नंबर लिखेंगे वो क्या करते हैं हम लोग +1 करते हैं ना, ठीक है। याद रखिएगा ये तीनों पे लागू हो रहा है, 3, 6 और 9 पे। तो जिस तरह से 3 और 6 पे लागू हुआ वही सिस्टम यहाँ भी लागू होगा। यूनिट प्लेस के नंबर पे हम लोग -1 लिखेंगे, वो यहाँ पर इस जगह पर लिखा जाएगा, और जो 10 प्लेस पे नंबर है उसमें +1 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो इस जगह पे लिखा जाएगा। अब जैसे जैसे 9 की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यहाँ भी हम लोग वो नंबर बढ़ाते जाएंगे। बट ध्यान रखना ये है कि जितने भी 9 के डिजिट होंगे उससे यहाँ पर ये एक कम यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आगे देखिए 99 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 8 और 1 तो अपने जगह पे ही है। अब यहाँ पर 8 में +1 किया तो क्या आया 9, तो यहाँ पर 9 लिखा गया, और 1 में -1 करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 लिखा गया। तो अब 9 में 2 डिजिट 2 टाइम्स 9 है, तो यहाँ पर सिंगल टाइम्स 9 और सिंगल टाइम्स 0 यूज हुए। अब इसी में देखिए यहाँ पर 9 क्या है 3 टाइम्स है ना, तो इस केस में यहाँ पर 2 टाइम्स 9 यूज हुआ है और 2 टाइम्स 0 यूज हुए। बाकी 81 जो होते हैं 9 का स्क्वायर वो सिंगल सिंगल अपने जगह पे है। बस इसी तरह -1 करके यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब चलिए मैं बोलूँ कि आपको 9 का स्क्वायर मैं बहुत बड़े डिजिट में दे देता हूँ। अगर किसी को ये ट्रिक नहीं पता होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, वो तो एकदम लिखता ही जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई ही करता रहेगा। तो ऐसे एग्जाम में तो संभव ही नहीं बना पाना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो कितने टाइम्स 9 है, तो 5 टाइम्स 9 है। तो 9 का स्क्वायर जो 81 है वो तो आप यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है 1 में माइनस किया 0 इधर आएगा, तो 0 कितनी बार लिखेंगे, तो वहां पर 9 जो है वो 5 टाइम्स है, तो एक कम करो 4, तो 4 टाइम्स यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। और 8 में जो +1 करेंगे 9 आएगा, तो उसमें 9 कितनी टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो वहां पर 9 कितने हैं 5 टाइम्स है, तो यहाँ पर 9 जो है वो आपको 4 टाइम्स लिखने पड़ेंगे। बस यही हमारा तरीका है, ठीक है। 10 प्लेस वाले नंबर के +1 करके लिखना है और यूनिट प्लेस वाले नंबर पे -1 करके उसके बगल में लिख लो। ये जो मेथड है, ये जो ट्रिक है, केवल 3, 6 और 9 पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है। बाकी और आप किसी भी नंबर पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद जो है मैं आपको बता देता हूं कि जो एक नंबर मैंने लिया है 75 और उसके स्क्वायर जो है वो कितने तरीके से निकाला जा सकता है। पिछले वीडियो लेक्चर में जो भी आपने उसमें पढ़ा है वो उसमें उसका डिटेल है, मतलब कि सारे उसमें निचोड़ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसमें हम लोग क्या क्या मेथड अप्लाई करते हैं।
तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 75 का स्क्वायर में निकालना है तो किन किन मेथड से मैं निकाल सकता हूँ। तो आप याद कीजिए, सबसे पहले मेथड हमने आपको बताया था कि जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 हो तो वहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो 5 के लिए 25 लिखते हैं और फिर उसके बाद 10 प्लेस पे जो नंबर होता है उसमें 1 बढ़ा करके उसी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 प्लेस पे 7 है, 7 को 1 बढ़ाया 8 आया और 7 8 को मल्टीप्लाई किया तो 56 हो गया। ठीक है, तो है ना ये बेहद आसान। अब ये इस तरह से नहीं कर पाए, भूल गए, तो क्या करेंगे। तो दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर 50 के आसपास का हो तो ये 50 के आसपास यानी कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो 50 में का बेस हमने बताया था 2500 होता है, तो बेस वहाँ 25 है। अब उसके बाद 50 से ये 25 अधिक है तो 25 जोड़ा, और 25 जोड़ा है तो 25 का ही स्क्वायर लिखना है। तो 25 25 50 हो गया, इधर 25 का स्क्वायर कितना हुआ 625। 625 में 6 आपको कैरी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 डिजिट मेंटेन करनी है। ठीक है, तो 50 में 6 जोड़ दिया 56 आ गया, तो 56 25 आंसर बन गया, है ना। अब अगर इस नंबर को आप 100 के आसपास बनाना चाहते हैं, ठीक है, 100 के आसपास वाले नंबर से, तो 100 से ये 25 कम है तो वहाँ पर बेस इटसेल्फ था ना, याद कीजिए, आप जा करके पिछला वीडियो लेक्चर देखिए। तो इसी बेस इटसेल्फ है यानी 75 में ही 25 घटाना है। जब आप 100 के आसपास बनाएंगे तो 100 में बेस इटसेल्फ लिया गया था तो उसमें 75 में ही 25 घटाया गया, और जब आप इसको 50 के आसपास के स्क्वायर के हिसाब से बनाएंगे तो वहाँ बेस 25 था तो 25 में 25 जोड़ा गया है। दोनों में समझ में आ गया क्या अंतर है, आंसर तो सेम ही आना है। तो 75 में 25 घटाएंगे तो 50 आएगा, और फिर 25 का स्क्वायर 625 है जिसमें आपको 6 कैरी करके यहाँ पर 50 में 6 जोड़ेंगे 56 बन जाएगा, और ये 25 लास्ट में रख लेना है। ठीक है क्लियर। दूसरा क्या था भैया, यहाँ पर 75 को हमने ब्रेक कर दिया 70 + 5। हालांकि ये रूल्स कुछ मैंने नहीं है, बस समझाने के लिए हमने किया है कि a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर कैसे बनता है। तो a हो गया 70 और b हो गया यहाँ पर 5। ठीक है, तो 70 का स्क्वायर इस तरह करेंगे 4900 आएगा, फिर 2 गुने 2a इंटू a इंटू b होता है तो 2 गुने 70 गुने 5, यहाँ पर कितने बन गए तो 700 बन गए। इधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये 5625 आएगा। ये बेसिक मेथड है। इसी को हमने फॉर्मूला में सबसे पहले ये बताया था कि इसमें ये टाइप के शॉर्टकट बता दिए थे। ठीक है, a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर। तो हमने बोला था ये राइट से लेफ्ट आपको चल के करनी है और डायरेक्ट प्रैक्टिस करने के बाद करनी है। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 लिखा, फिर 2 × 7 × 5 था जो 70 आया, और 7 का स्क्वायर 49 हुआ। मतलब 70 के जगह हम सिर्फ 7 यूज कर रहे हैं और थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं उससे भी। ठीक है, अब यहाँ पर 25 में 5 लेना है, 2 यहाँ पर कैरी करना है, 70 में 72 आया, 2 हो गए, फिर उसके बाद 7 जाएगा 49 के पास तो जोड़ करके 56 हो गया। तो इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर 50 और 100 के आसपास का नंबर है तो फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये छोड़ देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है, 50 के आसपास 100 के आसपास हमने आपको ट्रिक बता दिया है। 1 से 30 तक का आपको याद कर लेना है, रट जानी है। 1 से 30 तक का वर्ग जुबानी याद होना चाहिए। उसके ऊपर फिर मैं आपको 50 के आसपास का बता ही चुका हूँ, फिर 100 के आसपास का बता चुका हूँ, 200 के आसपास का ट्रिक, ये सब हमने बता दिया है। इसलिए ये दोनों अब कोई खास मायने नहीं रखते, सिर्फ ये दोनों ही समझेंगे। और ये यूनिट प्लेस पे अगर 5 होगा तभी फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, किसी और दूसरे नंबर पे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने ये 3 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किन किन मेथड के द्वारा, ठीक है, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और शॉर्टकट मेथड, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप विदा दीजिए, नमस्कार।